हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। तो आज हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, जो कि बच्चों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बच्चे के पैदा होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड ये ऐसी चीज़ है जिसकी केयर हर पेरेंट ने करनी ही चाहिए। शुरुआती दिनों में इसकी केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर इस टाइम पे नहीं की जाए तो बच्चे के बेली के पास यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आज इसी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड दिखती कैसी है, इसको हम घर पे रह के इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, कितने दिनों में ये गिरती है और किस तरह से गिरती है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक बटन पे हिट कीजिए और इस वीडियो को नए पेरेंट के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियो पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो अपडेट के लिए। वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। डिलीवरी के बाद यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो माँ को और बच्चे को जोड़ती है, उसको काटा जाता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपको बच्चे की बेली के पास दिखाई देगी और काटने के बाद बहुत ही छोटा सा जो पार्ट है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह का पार्ट बचा रहता है और इतना ही पार्ट रखते हैं और इसको आजकल क्लिप लगा के डॉक्टर्स देते हैं। और साथ में ही इसकी केयर कैसे करना, इसके भी बारे में इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स पेरेंट्स को दे देते हैं। लेकिन इनकेस आपको नहीं पता है या नहीं बताई गई है इन्फॉर्मेशन, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, आप इससे पूरी बातें जान सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, इस तरह के अम्बिलिकल कॉर्ड दिखती है बच्चे के बर्थ के बाद, यानी वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही सिंपल और इजी है। आपको एक बात बहुत ही अच्छे से जान लेना है कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड को अपने आप ही गिरने देना है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे अगर आपको लगता है कि बस ये गिरने वाली है, थोड़ा सा ही बचा कुचा पार्ट वहाँ पे चिपका हुआ है, उसको हाथ से निकाल देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको अपने आप से ही गिरने देना है। दूसरी बात यह है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के गिरने का टाइम होता है 7 से कभी कभी 21 दिन तक भी ये रहती है, यानी 7 दिन से 21 दिन के बीच में ये कभी भी गिर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 21 दिन तक आपको अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन 7 दिन से लेके 21 दिन हो चुके हैं, फिर भी अम्बिलिकल कॉर्ड अगर नहीं गिरी है, तो इस टाइम पे आपको आपके डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। तीसरी बात है कि हम इसकी घर पे रह के केयर कैसे करें। तो सबसे पहला नियम यानी रूल ये है कि इसको जितना ड्राई आप रख सकते हो, आप इसको ड्राई रखें, क्योंकि जितनी ड्राई ये रहेगी उतनी ही जल्दी निकलने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे, फटाफट से ये गिर जाएगी। मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ पे हल्दी या कोकोनट ऑयल लगाने से जो नाल है यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गिरने में हेल्प होती है। लेकिन ये भी बहुत ही गलत बात है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, ना हल्दी लगानी है, ना कोकोनट ऑयल या अदर भी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं लगानी है। कॉर्ड को अपने आप से ड्राई होने देना है और ड्राई होके ही अपने आप से उसको गिरने देना है। अगर आप इस पे कुछ लगाओगे, पानी लगाओगे, कपड़ों से रगड़ोगे, तो इस टाइम पे इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब तक बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड खुद से नहीं गिर जाती, तब तक हमें बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। बच्चे को एक सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ही देना चाहिए। स्पॉन्ज बाथ देने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे हम सानिध्य के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे हम कॉटन का कपड़ा लेते थे और उसको थोड़ा सा गीला करके सानिध्य की पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करते थे। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान ये रखते थे कि गलती से भी बिल्कुल सानिध्य के जो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर वो गीला कपड़ा ना जाए। उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के आजू बाजू का एरिया हल्के से हम
साफ़ करते थे बहुत सावधानी से। तो यही एक रूल है, एक चीज़ है जिसको आपको बड़े सावधानी से करना है, ताकि जो भी गीला कपड़ा या जिस तरह से भी आप स्पॉन्ज बाथ बच्चे को दे रहे हो, तो वो गलती से भी अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर या वो उस क्लिप के ऊपर ना जाए, यानी वहाँ पे किसी तरह का गीलापन ना हो। तो आपको अम्बिलिकल कॉर्ड पे लगी हुई जो क्लिप है उसको बहुत ही हल्के हाथों से उठाना है, बिल्कुल धीरे से उठाना है, और वहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल हल्के हाथों से ही साफ़ करना है। मैं ये इसीलिए साफ़ करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी हो सकता है बच्चे को बहुत स्वेटिंग हो रही है और वहाँ पे बहुत स्वेट जमा हुआ है, तो वो क्लीन करना ज़रूरी है। या कभी कभी बच्चा पी करता है तो वो वहाँ पे उड़ जाता है उस एरिया में, तो इसीलिए उस एरिया को क्लीन करना ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि गलती से भी अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर गीला कपड़ा नहीं जाना चाहिए। चौथी बात मैं बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू डायपर, यानी ऐसा बहुत पेरेंट्स करते हैं कि डे 1 से ही बच्चे को डायपर पहनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड गिरना अभी बाकी है, और जब भी आप डायपर पहनाते हो तो वो बच्चे के जो ऊपर का पार्ट है, इलास्टिक वाला पार्ट है, वो बच्चे के बेली तक आ जाता है, और इसके कारण जो अम्बिलिकल कॉर्ड की क्लिप है वो अटक जाती है, और कभी कभी वो ऐसे उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है या वहाँ पे पस हो जाता है। तो अगर आप डे 1 से डायपर पहना ही रहे हो तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि डायपर पहनाते वक्त आपको वो क्लिप के नीचे ही बांधना है, नीचे तक ही पहनाना है, यानी बच्चे के बेली के नीचे तक ही डायपर आना चाहिए। क्लिप को बिल्कुल भी इसका जो है धक्का नहीं लगना चाहिए। अगर इनकेस आपका डायपर बड़ा है तो आप उसे फोल्ड भी कर सकते हो। सिमिलरली जैसे अगर आप क्लॉथ डायपर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी सेम रूल आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कपड़ों के बारे में। तो कपड़े यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी बच्चे को 1 पीस ही आप पहनाएं, जिससे बॉडी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ढक जाती है, पूरी कवर हो जाती है। अगर आप पार्ट पार्ट में कपड़े पहनाओगे, जैसे टी शर्ट ऊपर का अलग से और पैजामा ऊपर से, तो वो क्या होता है, बच्चे इस टाइम पे हिलते बहुत रहते हैं, यानी पैर वगैरह उनका बहुत ज़्यादा हिलता रहता है, तो उससे टी शर्ट और जो पैजामा है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और इन कपड़ों के कारण अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है धक्का लग सकता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। या फिर आप खुले कपड़े पहनाइए, यानी स्टमक का जो थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है, बेली का पार्ट है, वो खुला रह जाए। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे को कपड़े पहनाओगे तो वहाँ पे यानी कॉर्ड पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके कुछ साइन होते हैं। तो पहला साइन है जैसे वहाँ से स्मेल आना, दूसरा साइन है वहाँ से खून निकलना, तीसरा साइन है अगर आप बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड पे थोड़ा सा भी टच करोगे तो बच्चा रोने लगता है, और चौथा साइन है कि वहाँ से पस निकलना या पस हो जाना। या फिर ऐसा भी होता है कि वो पार्ट ड्राई होने के बजाय वहाँ पे आपको गीला गीला दिख रहा है, नमी से जैसे दिख रहा है। तो ये कुछ साइंस है जिससे आप पता कर सकते हो कि बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। ये मोस्टली बारिश के सीज़न में ज़्यादातर होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो एनवायरनमेंट में नमी जैसी रहती है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ इन्फेक्शन दिख रहा है तो आपको इस बारे में आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन सजेस्ट करे जिससे जो इन्फेक्शन है अच्छी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन 99.99% जो है ये प्रोसेस जो है वो नेचुरल तरीके से हो जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अपने आप से ही गिर जाती है। मैं यहाँ पे लास्ट में आपके साथ सानिध्य का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 7वें दिन में ही अपने आप से गिर गई थी। जो मालिश वाली बाई हमारे यहाँ पे आती थी उन्होंने हमें बहुत सजेशन दिया था, उसमें हल्दी डालने का, कोकोनट ऑयल डालने का, घी डालने का, ये सजेशन उन्होंने हमें दिया था ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड जल्दी से जल्दी गिर जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी भी बाई या मालिश वाली बाई ऐसे कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल मना कर दीजिए, बिल्कुल भी उस पार्ट
के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको खुद से ही ड्राई होने देना है। पाउडर वगैरह ड्राई होने के लिए बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं लगाना है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप से ड्राई हो जाती है और अपने आप से ही अम्बिलिकल कॉर्ड गिरती है। तो बच्चे के उस नाजुक पार्ट के साथ आप कोई भी रिस्क मत लीजिए। अगर हाँ आपको कुछ इन्फेक्शन जैसा लग रहा है या कुछ अदर चीज़ें जो ठीक नहीं लग रही है अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो आप इस टाइम पे डॉक्टर से बात कर सकते हो। डॉक्टर ज़रूर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो सजेस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू पेरेंट के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्चू मदर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।